हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम प्रोनाउन का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने प्रोनाउंस की डेफिनेशन बताई थी। प्रोनाउंस के जो टाइप्स हैं, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, जितने भी प्रोनाउंस हैं टोटल जो 11 जो टाइप बताए गए थे हमने उनको कवर किया था। और उसके बाद हमने जो पर्सनल जो प्रोनाउन है उसके बारे में मेंशन किया था कि पर्सनल जो प्रोनाउन होते हैं वो 3 पर्सन्स होते हैं। उसके अंदर फर्स्ट पर्सन को हमने कवर किया था, सेकंड पर्सन को और थर्ड पर्सन को। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन्स की जो भी टेबल हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव्स को भी हमने कवर किया था। तो हमने यहाँ तक किया था कि जो थर्ड पर्सन हैं वो कौन कौन से हैं, ही, हिम, हिज, सी, हर, ये सारे के सारे जो सिंगुलर और प्लूरल हमने कवर किए थे। आज की इस वीडियो में हम जो पर्सनल जो प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में जो थर्ड पर्सन था उसको हम जो कवर कर रहे थे, तो सेकंड पार्ट में अब हम उसको आगे करते हैं। तो जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के अंदर जो इट है ना, इट या इट्स का जो प्रयोग है जब प्रोनाउन की तरह पजेसिव केस में किया जाता है। आपने यहाँ पर पढ़ा था कि जो इट है या इट्स है ये जो है सिंगुलर है। तो जब भी आप इट्स का प्रयोग प्रोनाउन की तरह पजेसिव केस में जब भी करते हैं तो अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करोगे। अगर आपने इट्स के आगे अपोस्ट्रोफी लगा दी, IT अपोस्ट्रोफी S, तो इसका मतलब हो जाएगा इट इज़, इसका मतलब हो जाएगा इट इज़। जबकि इट्स का अर्थ जो है, तो जो इट इज़ तो जगह मतलब ये वर्ब हो जाएगी, लेकिन इट्स का जो अर्थ है वो तो होता है इसका या फिर उसका, इसका या फिर उसका। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपोस्ट्रोफी का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इट्स ऐसे आएगा, अगर आपने अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया तो इट इज हो जाएगा वो, फिर ये पजेसिव नहीं रहेगा, ठीक है। और दूसरी इसमें नोट करने वाली बात ये है कि जो हिज है, हिज का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह भी होता है और प्रोनाउंस की तरह भी होता है। अब हम देखते हैं, जो हिज है इसका प्रयोग एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव में भी होता है और पजेसिव प्रोनाउन में भी होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, दिस इज हिज पेन, दिस इज हिज पेन। यहाँ पर जो ये हिज है, ये जो हिज प्रोनाउन है ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बताया है कि ये उसका पेन है। अगर मैं कहूँ दिस पेन इज हिज, ये पेन उसका है, तो यहाँ पर हिज पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज किया जिसका प्रयोग मेन वर्ब के बाद आता है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको जो है फर्स्ट वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, तभी ये आपको समझ में आएगा। फर्स्ट वीडियो में जो प्रोनाउन के जो डेफिनेशन है और उसके जो टोटल जो जितने भी टाइप्स हैं, फिर मैंने पर्सनल प्रोनाउन करवाया था, उसके 3 पर्सन्स करवाए थे, ठीक है, फिर टेबल को करवाया था, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको जो है ये सेकंड वीडियो समझ में आएगी। तो आपने ध्यान रखना है, हिज जो है पजेसिव प्रोनाउन भी है और पजेसिव एडजेक्टिव भी है। ये वाक्य मैंने लिखा है, दिस इज हिज पेन। यहाँ पर जो हिज का प्रयोग एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है जो कि नाउन से पहले आता है, और यहाँ पर हिज का प्रयोग जो वर्ब के बाद आता है इसका प्रयोग पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज किया। जैसे मैं कहूँ दिस पेंसिल इज़ माइन, ये पेंसिल मेरी है, यहाँ पर जो माइन है ये पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। या मैं बोलूँ दिस इज़ माई पेंसिल, अब यहाँ पर जो माई और उसके बाद मैंने पेंसिल नाउन लगाया है तो यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और सबसे तीसरी जो मेन बात है, कुछ मैंने वाक्य लिखे हैं जो पजेसिव केस में प्रोनाउन के प्रयोग को व्यक्त करते हैं। पजेसिव जो केस है वहाँ पर प्रोनाउन, जैसे दिस हाउस इज़ आवर्स, मेन वर्ब के बाद आया है, ये अगर हमारा है तो आवर्स यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन है। दिस पेन इज़ माइन, यह पेन मेरा है, यहाँ पर ये जो माइन है पजेसिव प्रोनाउन है। दोज बुक्स आर योर्स, ये जो वे जो किताबें हैं वो तुम्हारी हैं, यहाँ ये जो है योर्स है पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। दीज शूज़ आर देयर्स, ये जो जूते हैं ये उनके हैं। सो देयर्स इज़ आल्सो यूज्ड एज द पजेसिव प्रोनाउंस। दैट बुक इज़ हर्स, ये किताब उसकी है।
हियर हर्स इज आल्सो यूज्ड एज पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो दीज आर सम एग्जांपल्स विच शोज दैट आवर्स, माइन्स, योर्स, देयर्स, हर्स आर यूज्ड एज द पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में प्रोनाउन की तरह यूज किए गए हैं। और चौथी सबसे बात जो नोट करने वाली है, कुछ वाक्य हैं द फॉलोइंग सेंटेंसेस है, इन नीचे दिए गए कुछ सेंटेंसेस है जिसमें पॉजेसिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव को व्यक्त करते हैं। देखो, ही इज़ माई फ्रेंड, यहाँ पर माई जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है और पॉजेसिव प्रोनाउन में भी पॉजेसिव जो है केस और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो ही इज़ माई फ्रेंड, यहाँ पर माई का प्रयोग पॉजेसिव केस है लेकिन एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। दिस इज़ यूअर पेन, यहाँ पर भी जो पॉजेसिव केस है ये यूअर पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ठीक है। दैट इज़ हर बुक, यहाँ पर हर जो है पॉजेसिव केस है लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। दैट इज़ आवर हाउस, यहाँ पर आवर जो है पॉजेसिव जो है एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। तो पॉजेसिव केस में कहने वाली मेन बात ये है, आपने ये ध्यान रखना है पॉजेसिव केस में कि कहाँ पर तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है और कहाँ पर पॉजेसिव जो है पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो अभी हमने किया जो है पर्सनल प्रोनाउन को कंप्लीट। अब करते हैं सेकंड नंबर पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। वे प्रोनाउन जिनके अंत में, जिनके लास्ट में SELF सेल्फ या फिर SELVES जुड़े रहते हैं। जिस भी प्रोनाउन के एंड में क्या होगा, SELF होगा या SELVES जुड़ा होगा, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं, निजवाचक जो है सर्वनाम कहलाते हैं। इनका प्रयोग अपने आप के अर्थ में होता है, मतलब अपने आप के अर्थ में होता है। इसे सेल्फ प्रोनाउन भी कहा जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेल्फ प्रोनाउन भी कहा जाता है और इसका मतलब होता है अपने आप। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ है, हिम सेल्फ है, योर सेल्फ है, देम सेल्स है, इट सेल्फ्स है। ऑल दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये सारे के सारे जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई ब्लेम माई सेल्फ। माई सेल्फ यहाँ आ गया ना अर्थ अपने आप को। मैंने अपने आप को ब्लेम किया फॉर दिस मिस्टेक, यानी ये मेरी खुद की गलती थी। मैंने अपने आप को इस गलती के लिए एक्सेप्ट किया कि भाई ये मेरा दोष है, मेरी कमी है। तो माई सेल्फ का मतलब हो गया अपने आप। तो हेयर माई सेल्फ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। यू विल हर्ट योर सेल्फ, यू विल हर्ट योर सेल्फ। तो योर सेल्फ इज हेयर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तुम अपने आप को हर्ट कर लोगे, ठीक है, इसका मतलब ये है। अब इसमें मेन बात नोट करने वाली क्या है, ये वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है, ये जो यहाँ पर वर्ब आई है, ब्लेम है या हर्ट है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। इस चीज़ को आपने मेन ध्यान में रखना है। जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। ये है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नंबर 3 है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है एक तरह से शो करना, ठीक है, संकेत करना, एग्जिबिट करना, प्रदर्शन करना। वे प्रोनाउंस जो किसी व्यक्तियों या वस्तुओं को पॉइंट आउट या डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए प्रयोग होते हैं, यानी वो प्रोनाउंस जो किसी पर्सन्स के लिए किसी थिंग्स को पॉइंट आउट करने यानी कि डिमॉन्स्ट्रेट यानी कि उनको इंडिकेशन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। उनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। कौन कौन से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आपने ध्यान में रखना है। इस चीज़ को आप तो लेके चलो कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जो बेसिक ग्रामर, जब तक इसके ऊपर आपकी अच्छी पकड़ नहीं होगी तो एसएससी के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स के अंदर जो है सेंटेंस की एरर दी जाती है उसको आप पता नहीं कर पाओगे। इसलिए बेसिक ग्रामर का जो पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, ठीक, कंजक्शन है, प्रपोजिशन है, इंटरजेक्शंस है, इनको बेसिक से अच्छी तरह होल्ड करना, इन पे अपनी पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको फिर आगे जो है वर्ब है, नरेशन है, एक्टिव है, पैसिव है, क्लॉज हैं, ये सारे समझ में आएंगे। तो कौन कौन से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, ऑल दीज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस।
ये जो जितने भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है, इन सब का यूज़ है ना नाउन के लिए किया जाता है, यानी संज्ञा के लिए किया जाता है। इट मीन्स इनका प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता। ध्यान रखना है आपने, अभी डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, सच है और द सेम है, इनका प्रयोग नाउन से पहले नहीं होता है। इनका प्रयोग आपको मिलेगा मोस्टली जो है किससे पहले, वर्ब से पहले। ध्यान रखना, जैसे दैट इज़ योर पेन, दैट इज़ योर पेन, यानी कि ये जो दैट है ये जो है इज मेन वर्ब है, इससे पहले आया है। आई फाउंड दीज क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट्स, मुझे ये जो क्वेश्चंस हैं, आई फाउंड दीज क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट, यहाँ पर दोज क्या है, दोज यहाँ पर क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज़ ए गिफ्ट फ्रॉम हर, दिस इज़ ए गिफ्ट फ्रॉम हर, यहाँ पर ये दोज है ना, ये वैसे क्वेश्चन क्या है, एक तरह से नाउन है। ये वाक्य यहाँ पर गलत हो गया है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये गलत लिखा गया है यहाँ पे। दिस इज़ ए गिफ्ट फ्रॉम हर, यहाँ पर दिस क्या है, ये वर्ब से पहले आया है इसलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ही इज़ द सेम एज एवर वाज, ही इज़ द सेम एज ही एवर वाज, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले था। द सेम यहाँ पर क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है प्रोनाउन है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हमने ये जो किया था ना कि दिस, दैट, दीज, दोज, सच है, द सेम है, इनका प्रयोग नाउन से पहले नहीं आता। ध्यान रखना, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग, डिमॉन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, ये हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इनका प्रयोग होता है नाउन से पहले। अभी जो मैंने एक वाक्य गलत बताया था, लिखा गया था, वो था डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि उसका प्रयोग नाउन से पहले आया था। तो दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग अगर नाउन से पहले है तो वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अगर वर्ब से पहले है तो वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है प्रोनाउन। जैसे देखते हैं, गिव दिस गिफ्ट टू दैट फेलो, गिव दिस गिफ्ट, ये जो गिफ्ट है ये क्या है, नाउन है, और दिस का प्रयोग नाउन से पहले आया है, तो यहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, दैट जो है, ये जो है फेलो क्या है, फेलो भी एक नाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो दैट यहाँ पर क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, न कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है दीज फ्लावर्स आर माइन, ये जो फूल हैं ये मेरे हैं, तो फ्लावर्स क्या नाउन है और नाउन से पहले दीज आया है, तो दिस इज नॉट ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस इज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सच मैन आर डेंजरस, इस तरह के आदमी बहुत खतरनाक होते हैं, तो मैन इज आल्सो ए नाउन एंड सच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, सो सच इज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नॉट ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ द सेम मैन, ये वही आदमी है, दैट आई सा एन आवर एगो, जिसको मैंने 1 घंटे पहले देखा था, ये वही आदमी है जिसको मैंने 1 घंटे पहले देखा था। तो जो द सेम इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, सो द सेम इज नॉट ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इट इज़ ए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है दिस साइकिल इज़ बेटर देन दैट साइकिल, ये साइकिल उस साइकिल से बेटर है, तो साइकिल क्या है, नाउन है, और दिस का प्रयोग नाउन से पहले हुआ है, तो दिस यहाँ पर एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट का प्रयोग जो साइकिल नाउन से पहले हुआ, तो दैट भी क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर जो डिफ्रेंसिएशन है कि कैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का पता लगाओगे और कैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, क्योंकि सेम है, दिस, दैट, दिस, दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं। अगर वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो वो नाउन से पहले होंगे, और जो अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो वो नाउन से पहले उनका यूज़ नहीं किया जाता। और नेक्स्ट करते हैं अब हम रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, ये वो प्रोनाउन होते हैं जो अपने से पहले प्रयोग नाउन या नाउन के इक्विवेलेंट वर्ड से अपना रिलेशन को शो करते हैं। यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे हु है, हुम है, विच है, हुज है, जो नाउन से पहले यूज करते हैं या नाउन का इक्विवेलेंट नाउन जैसा कोई भी वर्ड है उससे अपना रिलेशन शो करते हैं तथा 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, लाइक ए कंजंक्शन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ये कंजंक्शन की तरह काम करते हैं, क्योंकि कंजंक्शन भी 2 सेंटेंसेस को या 2 क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है।
वैसे ही रिलेटिव प्रोनाउंस भी जो है सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं और अपने से पहले प्रयोग जो किए गए जो है जो वर्ड है उससे अपना रिलेशन शो करते हैं। इन्हें कनेक्टिव प्रोनाउंस या कंजंक्शन भी कहा जाता है। कौन कौन से हैं देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। हु है, हुम है, विच है, हुज है, दैट है, ठीक है, ये सारे के सारे हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन। तो हु और हुम इज यूज्ड फॉर पर्सन। हु और हुम का प्रयोग तो पर्सन के लिए यूज किया जाता है। विच इज यूज्ड फॉर थिंग्स, विच का प्रयोग थिंग्स के लिए किया जाता है। हुज इज यूज्ड फॉर बोथ पर्सन्स एंड थिंग्स, और हुज का प्रयोग पर्सन के लिए भी और चीज़ों के लिए भी किया जाता है। सो लेट्स आउट दिस ऑल दिस विद सम एग्जांपल्स। जैसे पहला एग्जांपल है सी इज़ द गर्ल हु हैज़ वोन ए प्राइज़। ये वही लड़की है जिसने जो है प्राइज़ को जीता था। अब ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसके लिए आया है, इस गर्ल के लिए आया है, ठीक है, इस चीज़ का अपना ध्यान रखना है। अब दूसरा एग्जांपल है आई मेट रुक्मणी हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम टेम्पल। मैं रुक्मणी से मिला जो कहाँ से रिटर्न कर रही थी, टेम्पल से। अब ये जो हु है ना इस रुक्मणी के लिए आया है, इससे इसका रिलेशन बता रहा है। तो हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो इसके लिए आया है। अगला एग्जांपल भी समझते हैं। नीतू हैड ए बुक विच सी बोट एट ए शॉप। नीतू के पास एक किताब थी जिसने उसे एक शॉप से खरीदा था। तो विच इज़ यूज्ड, जो विच का प्रयोग है इस प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है, तो ये जो इस नाउन के लिए यूज हुआ है। तो विच क्या है, एक जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। द पेन दैट माई फादर गेव राइट्स वेल। जो पेन मेरे पिता ने मुझे दिया था बहुत अच्छी तरह लिखता है। तो दैट जो है, दैट का प्रयोग जो है रिलेटिव प्रोनाउन इस पेन के लिए आया कि उस पेन की बात कर रहा है, ठीक है। और लास्ट एग्जांपल है इसका, दिस इज़ द हाउस विच इज़ मेड ऑफ मार्बल्स। ये वो घर है जो मार्बल से बना हुआ है। तो विच जो रिलेटिव प्रोनाउन इस हाउस के लिए यूज हुआ है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे। हमने आज की वीडियो के अंदर जो है क्या नाम है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को किया है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को किया है और जो है रिलेटिव प्रोनाउन को किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंटेरोगेटिव, इंडेफिनेट्स और बाकी जितने भी प्रोनाउंस बचते हैं उनको हम कवर करेंगे। यदि आपको कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।